यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न हि असन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। यम अर्थात जिसे संन्यासम अर्थात वैराग्य इति अर्थात इस प्रकार, प्राहु अर्थात वे कहते हैं, योगम अर्थात योग, तम अर्थात उसे, विधि अर्थात जानो, पांडव अर्थात पांडव पुत्र अर्जुन, न अर्थात कभी नहीं, ही अर्थात निश्चय ही, असन्न्यस्त अर्थात त्याग किए हुए, संकल्प अर्थात इच्छा, योगी अर्थात योगी, भवति अर्थात होता है, कश्चन अर्थात कोई नहीं। मित्रों, इसका भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। तो मित्रों, इसको अगर और बृहत रूप में समझना अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कि सन्यासी वही है जो मन और इंद्रियों के सुखों का परित्याग करता है, किंतु केवल सन्यास लक्ष्य नहीं है और न ही यह परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। वैराग्य का अर्थ स्वयं को गलत दिशा की ओर अग्रसर होने से रोकना है। हम संसार में सुखों को खोजते हैं और जब हम यह जान जाते हैं कि भौतिक पदार्थों से कोई सुख नहीं मिल सकता, तब हम संसार की ओर भागना बंद कर देते हैं। किंतु केवल रुकने से हम कर्तव्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा का गंतव्य भगवत प्राप्ति है। भगवान की ओर सम्मुख होने की प्रक्रिया, उसमें मन को तल्लीन करना है, जो कि योग का मार्ग है। जिन्हें अपने जीवन के परम लक्ष्य का अपूर्ण ज्ञान होता है, वे संन्यास को आध्यात्मिकता के परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं। किंतु जो वास्तव में जीवन के परम लक्ष्य को जानते हैं, वे श्रद्धापूर्वक भगवत प्राप्ति को अपने आध्यात्मिक उद्यम का परम लक्ष्य मानते हैं। मित्रों, आप इस श्लोक का विश्लेषण कई तरीकों से कर सकते हैं और विभिन्न आयामों से इसका समझ अपने जीवन में ला सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखना होगा कि आप किस उद्देश्य से इस जीवन को जीना चाह रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखेंगे इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्ति किया है कि सच्चा सन्यासी ही योगी होता है, अर्थात जो अपने मन को भगवान की प्रेममयी सेवा के साथ युक्त कर देता है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि लौकिक कामनाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। यदि मन में सांसारिक कामनाएं रहती है, तब स्वाभाविक रूप से मन सांसारिक आकर्षणों की ओर भागेगा, क्योंकि यह मन ही है जिसे भगवान के साथ युक्त होना है, और यह तभी संभव है जब मन सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो। इसलिए किसी को योगी बनने के लिए भीतर से सन्यासी बनना पड़ेगा, और सन्यासी केवल वही हो सकता है जो योगी हो, जो योगी भी हो। जय श्री कृष्ण। मित्रों नमस्कार, मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।